रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम 13 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इसके एंटी टेस्ट के एमसीक्यूज़ देखेंगे। और इसमें फर्स्ट जो एमसीक्यूज़ हैं वो है ए कांस्टेंट करंट ऑफ 1 एम्पेयर फ्लोस इन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ओवर ए पीरियड ऑफ 5 सेकंड्स। द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंपोनेंट ओवर ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन इज़। तो इसका सलूशन देखते हैं हम। तो सोल्यूशन में उसने करंट हमें किया दिया हुआ 1 एम्पेयर, टाइम 5 सेकंड है, चार्ज हमने फाइंड करना है। तो करंट का हम फार्मूला लगाएंगे, करंट इक्वल टू क्यू ओवर टी, क्यू चार्ज टी टाइम, और टाइम को इधर ले जाए मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। तो आई इंटू टी आई 1 है, टाइम 5 सेकंड है, मल्टीप्लाई किया तो ये 5 कूलम आ जाएगा। सेकंड एमसीक्यूज़ देखते हैं। सेकंड एमसीक्यूज़ में कहता है द करंट फ्लोइंग in an electrical component increases linearly from 0 to 5 ampere over 5 seconds. The total charge flowing through the component over this duration is। तो अब ज़रा देखें, अब सेम है लेकिन अब करंट इंक्रीज़ हो रहा है 0 to 5, तो करंट का एवरेज लेंगे। तो एवरेज लिया तो 5/2 आ गया, 0 + 5/2, तो ये एवरेज आ गया और टाइम 5 है। तो अब इसका फॉर्मूला लगाते हैं आई इंटू टी, और करंट यहाँ पे एवरेज करंट है और 5/2 है और टाइम 5 है, मल्टीप्लाई किया तो ये 12.5 इसका कॉलम आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर इज़ फाउंड टू बी 3×10⁻³ मीटर पर सेकेंड। इफ़ द कंडक्टर इज़ cut into two equal parts and the same potential difference is given to one of its parts, then the new drift velocity will be। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इधर फार्मूला हम लिखते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारे पास फार्मूला ये होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ इक्वल टू वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ओवर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज, एरिया और क्रॉस सेक्शन एरिया और रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखें, ये हमें वैल्यू दी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, लेंथ हाफ़ कर दी है, तो हमें पता है रेजिस्टेंस लेंथ डायरेक्टिव पोर्शन होते हैं, अगर लेंथ हाफ़ करेंगे तो रेजिस्टेंस से भी हाफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पे अब ये फार्मूला लगाते हैं, रेजिस्टेंस हाफ़ होगी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो फैक्टर है ये वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें दी हुई है 3×10⁻³ और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6×10⁻³ आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ एमसीक्यूज देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिलेशन फॉर द जोल्स लॉ। तो जोल्स लॉ का ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है I²RT, और इसमें बाकी भी ये दोनों फार्मूले बनेंगे क्योंकि हम इसको सोल्व करेंगे, तो इसी तरह ये ऑल ऑफ दिस ऑप्शन बन जाएगी। तो फर्स्ट फार्मूला तो ये हो गया H = I²RT, और दूसरा फार्मूला बनाना है तो I की वैल्यू लगाएं V/R, ठीक है, पुट किया तो R² R से कैंसिल होगा, तो ये सेकंड फार्मूला आ गया। अब ये जो फार्मूला ये वाला दिया हुआ है फर्स्ट फार्मूला I² है, I² को हम लिख सकते हैं I × I R, ठीक है। तो IR अगेन किसके इक्वल होगा, V के, वोल्टेज के, तो ये बन जाएगा I और इधर V लगा दिया IVT, तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट ऑप्शन होगी, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ देखते हैं हम। तो फिफ्थ में स्टूडेंट इज़ परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ फिलामेंट बल्ब एंड फाउंड इट टू बी H when connected to a source of voltage V, and what will be the new heating effect if the filament is cut into two halves and only one half is used as the same source। अब फिलामेंट है, उस फिलामेंट को हाफ़ कर दिया है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, हाफ़। अगर रेजिस्टेंस हाफ़ होगी तो करंट डबल हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है करंट रेजिस्टेंस के इन्वर्स होता है। रेजिस्टेंस हाफ़ तो करंट डबल हो गया, ठीक है, जिसको I प्राइम इक्वल टू 2I लिख दिया, ठीक है। अब ये फार्मूला हमने लगाया, रेजिस्टेंस को हाफ़ किया और करंट को डबल किया, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये 2 है, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये फार्मूला हीट का है तो इधर आ जाएगा H प्राइम इक्वल टू 2H, यानी हीट डबल हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट 6 पे, द स्लोप ऑफ VI कर्व्स एज शोन बिलो प्रोवाइड्स। अब ये जो दिया हुआ ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, तो हमने ये ग्राफ लिख दिया, IV ग्राफ है। तो स्लोप का फार्मूला ΔY/ΔX है, तो Y एक्सिस के लॉन्ग करंट है तो इधर ΔI लिख दिया, X एक्सिस के लॉन्ग, अब X एक्सिस को हम वोल्टेज है तो इधर हमने वोल्टेज ΔV लिख दिया, और V = IR अगर हम इक्वेशन लिखें तो यहाँ पे इधर 1/R और V को इधर ले जाएंगे तो I/V आ जाएगा। तो ये I/V किसकी इक्वल है, रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस, और रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस का एक नाम रखते हैं जिसको कहते हैं कंडक्टेंस। तो स्लोप यहाँ पे कंडक्टेंस हमें बताएगी।
अब इसी तरह एक और MCQ है, द एरिया ऑफ VI ग्राफ एज शोन बिलो द प्रोवाइड्स। अब इधर एरिया बताना है, तो इसको हम ड्रा करते हैं यूँ। देखें यहाँ पे ये ग्राफ आ रहा है, तो ये एरिया आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बन रहा है ये। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ लेंथ हाइट कर लें, ये लेंथ इसको कह दें करंट को, और ये हाइट जो आ रही है वो वोल्टेज कह दें इसको, ठीक है, V। और हाफ IV ये एवरेज पावर बन जाएगी, इसको पावर हमने कह दिया, तो पावर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो B ऑप्शन इसकी होगी। अब देखते हैं 8 MCQ। 8th MCQ में कहता है ए पर्सन हैज़ 5 रेजिस्टेंस each of the value R, what can be the ratio of maximum to minimum value of resistances can be obtained by combining them। इसमें देखें मैक्सिमम निकालनी हो ना रेजिस्टेंस, तो ये इसका शॉर्टकट फार्मूला है, सीरीज़ में ऐड होती हैं तो मैक्सिमम हो जाता है, तो ये शॉर्टकट इसका फार्मूला है। और ये पैरेलल में मिनिमम हो जाती है, तो पैरेलल का ये शॉर्टकट फार्मूला, अगर रेजिस्टेंस सेम हो तो ये फार्मूला लगाते हैं, सीरीज़ में ये हो सेम, अगर रेजिस्टेंस सेम हो तो सीरीज़ में ये और पैरेलल में ये। अब इनकी रेशो लेनी है, तो रेशो लें R मैक्स और R मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस की रेशो ली, R से कैंसिल हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमें जो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस दी हुई हैं वो 5 हैं, तो 5 पुट किया, 5 का स्केयर 25 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 9th MCQ है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज़ कट इनटू 2 हाफ्स एंड देन दीज आर जॉइंट इन पैरेलल टू ईच अदर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ न्यू रेजिस्टेंसेस। अब न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो ये बड़ा सिंपल सा MCQ है। ये लेट कर लें ये रेजिस्टेंस थी, और इसको हमने हाफ इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये आ जाएगा ये R/2, ये भी R/2 आ जाएगा। अब इनको क्या किया, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो पैरेलल में दोनों सेम रेजिस्टेंस हैं, तो हमारे पास शॉर्टकट फार्मूला होता है R/N, और R क्या है R/2, और कितने रेजिस्टेंस हैं ये 2 हैं, तो 2 पे डिवाइड कर दिया, और ये 2 डिनोमिनेटर में आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 2 4, तो R/4 इसका आंसर बन जाएगा। तो नेक्स्ट इसकी 10th MCQ देखते हैं। 10th में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। तो इसमें सीरीज़ कम्बिनेशन में हमें होता है वोल्टेज सेम होता है, और पैरेलल कम्बिनेशन में सेम करंट पास करते हैं तमाम रेजिस्टेंसेस में, और सी में इन सीरीज़ कम्बिनेशन रेजिस्टेंस इंक्रीज वाइल डिक्रीज इन पैरेलल। तो अभी हमने देखा सीरीज़ में लगे हों तो एडअप हो जाती हैं, बढ़ जाती है रेजिस्टेंस, और पैरेलल में 1 ओवर रेसिप्रोकल लेकर ऐड करते हैं तो कम हो जाती हैं। तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी, ऑल ऑफ दिस। तो ये हमने आज इसकी 10 MCQs की, बाकी इधर से आगे हम नेक्स्ट MCQs करेंगे नेक्स्ट कल लेक्चर में। तो मिलते हैं, इजाज़त दें नेक्स्ट MCQs के साथ। अल्लाह हाफिज़।